अब जब 80% समझ में नहीं आ रहा तब भी हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं? यही तो चुनौती, यही तो सीखना है कि जी हमको इसमें 80%, एक दो वर्ड को तो छोड़ ही दीजिए, जी हमको 80% नहीं आ रहा है तो हम कैसे लिखें इसकी व्याख्या? यही चुनौती है ना। तो कैसे लिखेंगे बताइए? हमको नहीं आ रहा है इसका सरल अर्थ। तो जब सरल अर्थ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले व्याख्या में होता क्या है कि हम एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एडमिशन फॉर्म, तो उसमें क्या होता है? नाम, फिर रहता है फादर्स नेम, नहीं फिर डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसे ही इनके बारे में लिखना है। भाई ये पंक्तियां किसकी है? तो नाम लिखा, फॉर्म भरते हैं तो लिखते हैं ना, नाम लिखा कि जी तुलसीदास की है, नहीं, और कहाँ से है? तो तुलसीदास की एक ही रचना आपके कोर्स में ही है, कवितावली से। और कवितावली कब की रचना है? तो मध्यकाल की रचना है। पूरे जीवन भर तुलसी ने इसको लिखने की कोशिश की, बहुत दिन लग गए तुलसीदास को लिखने में। तो ये आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि प्रस्तुत पंक्तियां संत तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से या कवितावली में संकलित है। ये लिखने में क्या समस्या? और ही आसान लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास की है, नहीं, इन पंक्तियों का संकलन कवितावली में है। बहुत आसान आसान शब्द लिखिए। कवितावली में कलयुग यथार्थ का चित्रण है। तुलसीदास राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं। हो गया। तो ये हो गया संदर्भ। आसान है कि नहीं? आपने केवल परिचय ही तो लिखा है। और फिर उसके बाद अब आपको लिखना है व्याख्या। और व्याख्या में दो बातें होती हैं, अभी हम लोग समझेंगे। एक तो सरल अर्थ होता है और दूसरा विशेष अर्थ होता है, नहीं, यानी एक रीड द लाइंस होता है, एक रीड बिटवीन द लाइंस होता है। यानी एक क्या कहा है और दूसरा क्या कहना चाहते हैं, यही है। जैसे राम की शक्ति पूजा में है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। तो जी ये तो कहा है धिक्कार भाव, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? दुख ही जीवन की कथा रही, ये तो है कि भाई पूरा जीवन दुख में रहा। कहना क्या चाहते हैं? होता नहीं है। हर चीज में होता है कि आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? कबीर ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, ये तो कहा, लेकिन कहा क्यों? नहीं, सुबह सुबह पति ने कहा कि भाई क्या खराब चाय बनाई हो, क्यों कहा? हो सकता है पीछे कोई बात रही हो, वो चाय पे निकल रही हो, नहीं, हो सकता है कि नहीं, कुछ और बात रही हो, तुमको तो चाय भी बनाना नहीं आता, नहीं, पत्नी ने कहा कि हम ही क्यों बनाया, तुम बना के आज पिलाओ। ठीक है, तो कहने का पीछे कुछ ना कुछ तो आशय होता ही है, आशय होता है। ठीक वैसे ही कवितावली लिखने का आशय क्या है? अब इन्होंने कहा कि राम के बगैर जीना व्यर्थ है, यही कहा। तो कवितावली लिखने का, अब आपको ये इतना तो जानना ही पड़ेगा कि आखिर कोई रचना कोई व्यक्ति लिखता है या कुछ पंक्तियां लिखता है तो उसके पीछे का आशय क्या है, भावार्थ क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, तो ये आपको जानना है। तो मान लिया कि हमको सरल अर्थ नहीं पता है इसका, जी 4 लाइन है और हमको 3 लाइन का अर्थ ही नहीं पता है। इतना तो पता है कि राम के बगैर जीना क्या है, बेकार। अब इसका हमको भावार्थ लिखना है, तो इसमें क्या क्या पता चलेगा कि एक तो राम की भक्ति करना चाहते हैं, दूसरा क्या पता चलता है, राम में ही विश्वास करना चाहते हैं, तीसरा पता चलता है कि जी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन ये राम में ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि राम के बगैर जीना तो फोटक है, बेकार है, व्यर्थ है। तो राम के बगैर जीना का मतलब, राम एक व्यक्ति विशेष, राम एक गुण विशेष। राम का मतलब क्या है? रामत्व गुण। राम का मतलब क्या है? राममय आचरण, राम जैसा। तो तुलसी कह रहे हैं कि अगर जिसमें राममय आचरण नहीं है तो जीना ही व्यर्थ है, यही तो कह रहे हैं। भाई राम के बगैर जीवन, राम के बगैर जीवन का मतलब, अगर राम जैसा आचरण नहीं है, अब राम जैसा आचरण का क्या मतलब कि उसमें सत्य होगा, उसमें शील होगा, उसमें संयम होगा, नहीं, उसमें पारदर्शिता होगी, उसमें लोक कल्याण का भाव होगा। अगर ये सब है व्यक्ति में तो वो समाज बेहतर है, वो व्यक्ति बेहतर है, वो राष्ट्र बेहतर है। व्याख्या हो रही, यही सब तो लिखना है। अब फिर उसके बाद बता दीजिए
कि तुलसी ने पूरा ही पूरा राम पर विश्वास किया है। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो।